नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अमूमन आज के समाज में ज़्यादातर परिवारों के अंदर एक समस्या बढ़ती जा रही है और वह है उचित विवाह करने की। एक तरफ तो माता पिताओं को ये चिंता बहुत ज़्यादा खाई जाती है कि उनके पुत्र या फिर पुत्री की शादी कहीं उचित जगह पर कितनी जल्दी हो। वहीं पर दूसरे छोर पर बदलते समाज के अंदर आज के पुत्र एवं पुत्री माता पिता की राय को दरकिनार भी करते हैं और अपनी इच्छा से शादी करने का विचार भी रखते हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो एक उचित जीवात्मा के साथ में अगर आप इस सांसारिक जीवन का एक हिस्सा गृहस्थ जीवन के तौर पर बिताते हैं तो वही जीवात्मा आपके लिए आध्यात्म का दर्पण बन जाती है और साथ में बिताए जाने वाले आने वाले समय में आपकी चेतना की प्रगति के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती है। दोस्तों, लेकिन इंद्रियों के प्रवाह में आकर किसी भी प्रकार के माया रूपी आकर्षण में बंद कर ना तो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को शादी के लिए जिद करें, ना ही उनकी संतान माता पिता की राय को अनदेखा करते हुए अपने किसी उम्मीद पर हट करे। जहाँ तक हो विवाह सोच समझ कर करें। बहुत ही ज़रूरी है यह विवाह आपको साथ में बांध तो नहीं सकता, परंतु दो जीवात्माओं को जीवन के एक हिस्से में साथ में अपनी चेतनाओं के पुष्प को खिलाने का अवसर जरूर देता है। दोस्तों, महाराज जी के भी भक्त ज़्यादातर इस बात के लिए चिंतित रहते हैं और महाराज जी से प्रार्थना जरूर करते हैं कि बाबा आप ही इसका कुछ उचित मार्ग दिखाइए। और महाराज जी हमेशा जिस तरह से अपने भक्तों के दुख कष्टों का निवारण करते हैं, आर्थिक तंगी से उन्हें बाहर निकाला करते हैं, ठीक उसी तरह से बाबा अपने भक्तों की इस खास चिंता का समाधान भी करते हैं। और ये होता कैसे है, आप अपने मन की राय महाराज जी से साझा कीजिए प्रार्थना के स्वरूप में। अगर आप बाबा से एक भक्त की भांति प्रार्थना करेंगे तो वह आपकी प्रार्थना जिस तरह से ईश्वर के पास पहुंचती है, ठीक उसी तरह से बाबा के पास में उसी समय पहुंच जाती है और महाराज जी आपकी उसी प्रार्थना के समक्ष आपको आशीर्वाद के स्वरूप में आने वाले समय की ऐसी प्रेरणा देते हैं जिस प्रेरणा के पथ पर चलते हुए आपको उचित समाधान अवश्य प्राप्त होता है। जीवन के अंदर विवाह बंधन को बहुत ही सोच समझकर अपनाना चाहिए और अपनाने के बाद में पूर्ण रूप से मर्यादा एवं धर्म के अनुसार उसका अनुपालन करना चाहिए। यहाँ पर इसमें दो प्रमुख पहलू होते हैं। एक है माता पिता का सामने से आने वाले रिश्तों के प्रति चिंतित होना। ये स्वाभाविक है, आज के समय में माता पिता अपने संतानों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चाहे वे पुत्र के लिए रिश्ता देखें चाहे वे पुत्री के लिए रिश्ता देखें। ऐसे में इस प्रकार के उठने वाले संशयों को उन्हीं माता पिता को प्रतिदिन महाराज जी को प्रार्थना स्वरूप में बताना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन प्रार्थना स्वरूप में बताने के कारण उन माता पिता को महाराज जी बहुत जल्दी ही उन्हें प्रेरणा देंगे कि सामने वाला रिश्ता उचित है या नहीं। महाराज जी के मिले संकेतों के अनुसार आप उस रिश्ते को अपनाइए, आपका आने वाला समय बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वहीं पर ऐसे युवा जो अपने मनपसंद के रिश्ते से शादी करना चाहते हैं, उन्हें रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें भी महाराज जी से प्रतिदिन अपनी पूजा में प्रार्थना स्वरूप ये बात रखनी चाहिए। उन्हें महाराज जी बहुत जल्दी ही प्रेरणा देंगे कि सामने वाला रिश्ता उनके लिए अनुकूल है या नहीं, उनका साथ निभाने वाला है या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार सामने वाले साथी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। वो नहीं जानते कि आने वाला कालखंड उनके लिए क्या लेकर बैठा है। जीवन में कई बार वास्तविकता इसके पूरी उलट होती है। अगर आप महाराज जी से प्रार्थना करेंगे तो महाराज आपको ही आपके आत्मा में इस बात की प्रेरणा देंगे, इस बात का उत्तर जरूर देंगे कि वास्तव में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। महाराज जी से मिलने वाली प्रेरणा को इस भौतिक जगत के आकर्षण से ऊपर रखिए, आपका जीवन सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, परम पूज्य महाराज जी के ही एक भक्त को जब अपने संतान के विवाह की चिंता सताने लगी तो वह महाराज जी के पास पहुंचे और किस तरह से बाबा ने उनका समाधान किया, आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की ये सत्य घटना। दोस्तों, रवि प्रकाश पांडे जी, जिन्हें महाराज जी राजीदा कहा करते थे, 15 जून 1973 को कैंची के मंदिर में प्रतिष्ठा दिवस समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र की शादी की चर्चा चल रही थी। कई घरों से उनको रिश्ते आ रहे थे। चूंकि लड़के का कद बड़ा था, इसलिए उन्हें लड़की भी बड़े कद की चाहिए थी, परंतु उन्हें उचित रिश्ता नहीं मिल रहा था और यही प्रमुख कारण से उनके ज्येष्ठ पुत्र के विवाह में काफ़ी विलम्ब हो रहा था।
राजीदा अपने प्रभु महाराज जी से ये बात कहना चाहते थे, परंतु बाबा से चर्चा करने का अवसर उन्हें नहीं मिला। लेकिन वहीं पर उसी दिन बाबा ने दर्शनार्थियों के भारी हुजूम के बीच में उन्हें स्वयं ही कह दिया कि अब तो अपने लड़के का विवाह कर दे। राजीदा ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, कहाँ करूं? महाराज जी ने पूछा कि कहाँ कहाँ से संबंध आए हैं। श्री पांडे ने सभी प्रस्तावों की जानकारी महाराज जी को दी। सारा सुनने के बाद में बाबा ने इससे अलग बात कही। महाराज जी ने कहा कि इलाहाबाद में ही श्री अंबादत्त तिवारी की सुपुत्री से विवाह कर दे। जिन तिवारी जी को महाराज जी ने सुझाया था, उन तिवारी जी और उनके परिवार के लोगों को कभी बाबा के दर्शन नहीं हुए थे और उनका आग्रह भी कुछ ही दिनों पहले श्री पांडे जी को कैंची के पते पर मिला था। श्री पांडे ने इस रिश्ते के बारे में महाराज जी से कोई बात नहीं करी थी। एक शिष्ट परिवार की कुलीन और विदुषी लड़की बाबा की निगाह में आई है और उन्होंने अपनी सलाह श्री पांडे जी को दी है। राजीदा वहीं पर बैठे बैठे इस रिश्ते पर विचार करने लगे। समझ नहीं पा रहे थे कि हाँ करूं कि ना करूं, क्योंकि ये तिवारी जी के परिवार को वह भी तो भलीभांति नहीं जानते। अभी राजीदा अपने विचारों में खोए हुए थे कि महाराज ने ये बात 2 बार दोहरा दी। जब राजीदा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी तो बाबा ने इस बार अंगुली उठाकर सीधा कह दिया कि यह मेरी आज्ञा है। तब श्री पांडे ने पुत्र और श्री तिवारी जी की सुपुत्री की जन्म पत्रियां महाराज जी को दे दी और बाबा ने बिना उन्हें देखे सीधा अपनी काख में दबा लिया। आंखें बंद किए हुए महाराज जी अपने दाहिने हाथ की अंगुली खड़ी करके धीरे से बोले कि लड़की का कद ठीक है। अब सोचो दोस्तों, राजीदा का मुख्य प्रश्न तो सारे रिश्तों में यही था कि उनके लड़के का कद ज़्यादा होने के कारण उन्हें ऐसी कन्या मिले जिसका कद ठीक ठाक हो। महाराज जी ने बैठे बैठे ही यहाँ पर उस अनजान तिवारी जी के रिश्ते के बारे में बता दिया कि उनकी पुत्री का कद ठीक है। लड़की के कद की बात कहीं भी चर्चा में नहीं उठी थी। अतः पांडे जी सोच पड़ गए कि फिर बाबा को कैसे पता चला, और पता ही नहीं चला अपितु बाबा ने तो यह कहकर उनकी शंका का समाधान ही कर दिया। श्री पांडे जी इस बात से चकित थे कि कैंची में रात दिन लोगों से घिरे रहने के बावजूद इलाहाबाद में उनके भीतर की चर्चा भी महाराज जी ने सुन ली थी। इस प्रकार राजीदा की चिंता का समाधान बाबा ने वहीं पर कर दिया। दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त महाराज जी से अपने मन की बात रखता है तो महाराज जी उसके मन की बात का समाधान जरूर करते हैं। विवाह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए, माता पिता को भी और उनकी संतान को भी। और साथ ही वहीं पर जो लोग विवाह कर लेते हैं उन्हें अपने बीते हुए जीवन के समय के दौरान मर्यादा एवं धर्म का जरूर अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो अन्य लोगों तक भी महाराज जी के द्वारा समाधान पहुँचाएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।